राजधानी को दहला देने वाली दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हमले का सह साजिशकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ माना जा रहा आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 10 दिन के एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड क्षेत्र का रहने वाला है और मुख्य आरोपी उमर उन नबी का सबसे भरोसेमंद साथी है। और अब तक की जांच में यह सामने आया है कि इसने ब्लास्ट की पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई है। ये इस पूरे हमले में सिर्फ मदद ही नहीं कर रहा था, बल्कि हमला प्लान करने वाला मास्टरमाइंड समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। इसको आधुनिक तकनीक की भी अच्छी जानकारी है। ड्रोन में बदलाव करना, रॉकेट तैयार करना और बम असेंबल करना इसकी जिम्मेदारी बताई जा रही है। एनआईए के मुताबिक दानिश केवल तकनीकी समर्थन नहीं करता था, बल्कि हमले की योजना, उपकरणों की व्यवस्था और रणनीति में सीधे शामिल भी था। उसे श्रीनगर से पकड़कर दिल्ली लाया गया और पूछताछ में कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि इस मॉड्यूल ने हमास स्टाइल अटैक की तैयारी की थी, यानी ड्रोन के जरिए बम या रॉकेट लॉन्च करके बड़े पैमाने पर तबाही, कार आईईडी से भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाना, हमले का असर देश भर में दहशत फैलाना और सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना था। एनआईए का दावा है कि दानिश और उमर मिलकर बड़े पैमाने की तबाही की तैयारी में थे, जिससे देश की राजधानी में अप्रत्याशित संकट पैदा हो सकता था। दानिश को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों में दर्ज धाराओं के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसकी भूमिका को गंभीर मानते हुए 10 दिन की कस्टडी मंजूर की है, ताकि नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की पहचान हो सके, ड्रोन और रॉकेट मॉडल कैसे बनाए जा रहे थे ये पता चल सके और साथ ही फंडिंग और विदेशी लिंक का खुलासा भी हो सके, इसलिए कस्टडी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब पूछताछ का फोकस कश्मीर दिल्ली साजिश चैनल, टेक सपोर्ट नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पर पूरी तरह से टिका रहेगा। दिल्ली जैसे उच्च सुरक्षा वाले शहर में इस तरह का मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधारित हमला चेतावनी का सिग्नल है। ये घटना बताती है कि आधुनिक आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक बारूद पर नहीं, एआई, ड्रोन और साइंस इंजीनियरिंग पर भी निर्भर हो गया है। किसी बड़े हमले से पहले ही ये नेटवर्क पकड़ में आना सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। दानिश से पूछताछ से कई और नाम और लोकेशन उजागर होने की संभावना है। एनआईए अन्य राज्यों और सीमा पार लिंक को ट्रैक कर रही है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री स्तर और गृह मंत्रालय स्तर पर सुरक्षा समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ाई गई है। दिल्ली कार ब्लास्ट केस सिर्फ आतंकी साजिश नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है और तकनीक की ताकत उसकी नई रीढ़ बन गई है। दानिश की गिरफ्तारी से ब्लास्ट मॉड्यूल का बड़ा हिस्सा सामने आ गया है, लेकिन जांच एजेंसियां मानती हैं कि अभी साजिश का पूरा नेटवर्क सामने आना बाकी है।